हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम एक बार और फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, आज आ गए आपके लिए न्यू ब्लॉग और ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये नवरात्रि स्पेशल डे का है, तो आप देखना पूरा, ज़रूर वॉच करना और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लग गई थी, अभी ये नाइट का टाइम है और अभी 9:30 बजी हुई है और मैं लग गई थी यहाँ पे नाइट को ही अपने दूसरे दिन स्पेशल डे की तैयारी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करने लग गई थी अपनी बेडशीट वगैरह चेंज, सफाई थोड़ी सी, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इतना कि वो सुबह इतना सारा काम, बेडशीट चेंज करना, पूरे घर की क्लीनिंग करना, तो ये सारा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो पूजा का जो मुहूर्त है वो 7:49 का है। तो उससे पहले हमें पूरा काम कंप्लीट करना है मुझे। तो सोचा क्यों नहीं मैं अभी सारा काम मैं नाइट को ही करके सोती हूँ। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह ही सारा करने लग गई थी। तो क्या ना फ्रेंड, एक हाउस वाइफ जब घर की बात आती है, घर की साफ़ सफाई की व्यवस्थित की बात आती है ना, तो फिर वो ने बस ना रात देखती ना दिन और लग जाती है अपने घर के कामों में। तो और अभी त्योहारों के दिन है तो वैसे ही एक हाउस वाइफ को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती घर के कामों से। कभी क्या मतलब अभी बिल्कुल लाइन वाइज से मतलब लगातार त्योहार है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, एक फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलती है एक हाउस वाइफ को, एक गृहिणी को, जब वो इन सब कामों में लगी रहती है। अपने घर के में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, ये ऊपर से त्योहारों की तैयारी, साफ़ सफाई घर की। तो मैं यहाँ पे नाइट को ही लग गई थी अपने घर की सारी साफ़ सफाई करने के लिए। सुबह और भी बाकी के बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं ये काम मैं नाइट को ही निपटा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे नाइट को ही सारी बेडशीट वगैरह चेंज करने लग गई थी, मुझे चेंज करना था। तो मैंने कहा चलो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी और बच्चे भी गए वैसे उनके साथ, तो मार्केट गए हैं वो पूजा पाठ का सामान लेने, क्योंकि आज वैसे नाइट को 10 से 11 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। तो अभी वो ऑफिस से आए थे, खाना वाना खा के 9 बजे ऐसे निकल गए थे। उसके बाद में फिर उनके जाने के बाद फिर मैं भी थोड़ी देर बाद लग गई थी यहाँ पे अपने काम में। तो वो सामान जितना भी है पूजा पाठ का, नवरात्रि में जो माता रानी की जो पूजा होती है वो सारा श्रृंगार वगैरह सारा अभी ही लेके आ जाएंगे सारा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी मेरे घर की जो काम है उनको मैं निपटा लेती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करना, तो ये सारा मैं अभी नाइट को ही कर देती हूँ, इसलिए मैं अभी लग गई थी यहाँ पे। तो मैंने उधर का पूरा कर लिया था, खिड़की वगैरह सब अच्छे से झाड़ ली थी। बेडशीट निकालने के बाद खिड़की विड़की सारी झाड़ के सोफा कवर, वो मतलब सॉरी कुशन कवर चेंज कर दिए मैंने, कुशन कवर अलग लगा दिए। और उसके बाद में बेडशीट भी मैंने उसकी अलग बिछा दी थी। और उसके बाद में फिर मैं उसका थोड़ा सा मैंने फ्रेम वगैरह साफ़ किए और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी इधर बेडरूम में। तो अब मैं बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसकी भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी और इसकी भी थोड़ी सी जो भी है फ्रेम वगैरह वो सारे मैं इसके भी साफ़ कर दूँगी। तो बस थोड़ा सा क्लीनिंग का जो काम है ना वो मैं अभी कर दूँगी। क्लीनिंग का जितना भी काम है मैं अभी ही निपटा के सोऊंगी। सुबह ओनली इतना काम रहेगा मेरा, झाड़ू निकाल के पोंछा लगाना और जितना भी वो ऐसा है डस्टिंग का, साफ़ सफाई का जितना भी काम है ना मैं अभी ही करके सोऊंगी। बेडशीट वगैरह सारी चेंज करके और डेकोरेट भी मैं अभी ही करूँगी माता रानी की, जो मैं जहाँ पे माता रानी बिठाती हूँ ना वहाँ पे मैं डेकोरेट भी अभी ही करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। और अभी लव मेरी हेल्प करा देगा, मॉर्निंग में मैं अकेले रहूँ क्योंकि बच्चों को मैं इतनी जल्दी नहीं उठाऊँ। हस्बैंड जी उठेंगे लेकिन वो फिर उनकी पूजा पाठ के काम में लग जाएंगे, क्योंकि सुबह वो फिर उनको ही मंदिर भी साफ़ करना होता है ना, तो वो मंदिर भी साफ़ करेंगे। और क्योंकि मैं और काम कर लूँगी और हस्बैंड जी मंदिर साफ़ कर लेंगे नहा धो के, तो मैं उनको भी साथ में ही उठा दूँगी मेरे। जैसे मैं 4:30 बजे तक उठ जाऊँगी लेकिन उनको मैं 5 बजे तक उठा दूँगी। तो फिर वो मंदिर वंदिर साफ़ कर लेंगे हस्बैंड जी और मैं अपना काम कर लूँगी, नहाना धोना झाड़ू पोछा बहुत सारा काम होता है ना, तो मैं अपना निपटा लूँगी और वो मंदिर का कर लेंगे। तो मैं फिर यहाँ पे अभी से नाइट को अभी मैं मंदिर की तरफ आ गई थी, बेडशीट सब चेंज करके और अब मैं मंदिर की तरफ आ गई थी। मैंने कहा चलो इधर का भी मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि माता रानी मैं इसी रूम में तो बिठाऊँगी, तो इसको भी मुझे अच्छे से साफ़ करना, जितना मंदिर में नहीं करूँगी अभी
वो मंदिर को मॉर्निंग में हस्बैंड जी ही करेंगे, उन्होंने बोला मैं कर दूंगा सुबह ही सारा, तो मैं यहाँ पे कर रही थी और लग गई थी फिर यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए। तो इसे ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं कर रही मैं, जैसे गई बार मैंने कुछ ज़्यादा हेवी डेकोरेट किया था थोड़ा सा, लेकिन इस बार मैं सिंपल सा डेकोरेट करूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे जो इस साड़ी थी ये तो इस तरह की, तो इसको कभी पहना भी नहीं था, ऐसे रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसी को मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था और उसके पीछे फिर उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ये मालाएं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं इनको मैंने ला के रख रखी थी, गई बार ही मैं लाई थी ये, तो मैंने इनसे ही मैंने डेकोरेट किया था इस बार। तो बस मैं ये सोचा चलो थोड़ा सिंपल कर देती हूँ इस बार, तो मैं इस बार इस तरह से सिंपल सा की डेकोरेट कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने माला पहले उनको लटका दिया और अब मैं उनको इस तरह से बांध रही हूँ यहाँ पे। तो इससे अच्छा लग रहा है, वैसे ये मुझे सिंपल भी है लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ये डेकोरेट सिंपल सा। और इसके साथ मैंने ना लाइट भी लगा दी, तो लाइट से और ज़्यादा अच्छा लगा था। ये लाइट मेरे पास रखी हुई थी, जैसे दिवाली पे लगाते हैं ना हम छत पे दिन पे, तो वो मेरी रखी थी। और तो उसका मेरा डेकोरेट का काम भी कंप्लीट हो गया था और पूरा सोरा समेट मैंने कर लिया था उसका भी। और फिर आ गई थी मैं मिट्टी के लिए, यहाँ पे मम्मी ने मिट्टी संभाल ली थी, क्योंकि सुबह जवारे बोते ना माता रानी को बिठाते हैं उस टाइम पे, उनकी स्थापना के टाइम पे। तो मैंने मिट्टी को भी अच्छे से अभी ठीक कर दिया था, उसको थोड़ी सी गीली है वो, तो मैंने उसको निकाल के और पंखे में रख दिया था, उनका थोड़ा थोड़ा सूख जाएगी ये, इसलिए मैंने उसको भी निकाल के और नाइट को ही रख दिया था। बस सुबह मुझे उसको जब जवारे बोते ना उस टाइम पे ही मेरे काम आ जाएगी, फिर इसलिए मैंने अभी उसको सारा, जैसे सूखी मिट्टी होती ना तो फिर मैं उसको छान के इस तरह, लेकिन ये सूखी नहीं थी थोड़ी गीली थी, तो इसको छानने का तो कोई वही नहीं था, इसलिए मैंने कहा चलो इसको इसमें निकाल के मैं रख देती हूँ। थोड़े मोटे मोटे से डले रहते ना, बहुत मोटी मिट्टी थी, तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर दिया हाथों से बैठे बैठे, तो उसको इसे ठीक कर दिया। और अब फ्रेंड्स ये सुबह का टाइम है, अभी 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ गई थी, उसके बाद मैंने पानी वानी पिया। वैसे मैंने आपको टाइम दिखाया था वो 4:45 का था, लेकिन उससे पहले ही मैं उठ गई थी, उससे पहले मैं पानी वानी पीने लग गई थी, तो इसलिए मैंने आपको टाइम उस टाइम पे मैंने दिखाया नहीं था। मैं थोड़ा सा अपना काम करने के बाद ही मैंने आपको टाइम दिखाया था, तो उस टाइम पे 4:45 हो रखा था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए, सीधे मैंने झाड़ू पकड़ लिया था, मैंने चलो आज जल्दी से काम निपटाना है अभी मॉर्निंग का, क्योंकि 7:49 पे ही पूजा करनी थी, इसलिए मैं जल्दी से ही लग गई थी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी झाड़ू निकालने लग गई थी, तो मैं उधर का पूरा झाड़ू मैंने निकाल लिया था, बेडरूम वो लिविंग रूम का भगवान वाले जो रूम है वो मंदिर उसका, डाइनिंग हॉल इधर का मैं निकाल के आ गई थी। अब मैं इधर आ गई थी बेडरूम की तरफ, तो मैं इसका भी निकाल लेती हूँ यहाँ से। तो इसका भी मेरा हो गया कंप्लीट, और बस जल्दी से मुझे पोंछा लगाना और हस्बैंड जी को मैं उठाना था, तो मैं उनके लिए मैंने चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि बिना चाय को बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, इसलिए मैंने उनके लिए पहले ही चाय बनाने रख दी थी। मैं चाय पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, जब मैं इतनी जल्दी जब उठ जाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी चाय में जो टाइम होता है ना मेरा 7:30-8 बजे का, मैं उसी टाइम पे चाय पीना पसंद करती हूँ। लेकिन आज मैं पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पीऊँगी, इसलिए मैंने सोचा, मैंने मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी, मैंने हस्बैंड जी के लिए मैंने चाय बना दी थी। मैंने कहा चलो इनको मैं चाय दे के आती हूँ, तो ये भी उठ जाएंगे, इसलिए मैं उनको चाय दे के आ गई थी। और उसके बाद में लग गई थी मैं वापस अपना झाड़ू निकालने के लिए। ये उधर का मेरा हो गया था, लेकिन किचन का इधर का बाकी रह रहा था, तो मैंने कहा चलो अब इधर का भी मैं निकाल लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो अब वो पहले उनका फ्रेश व्रेश होएंगे, उसके बाद में नहाना धोना करके और वो लग जाएंगे मंदिर में। तो अभी देखो आप उनके अभी तक उनके आलस नहीं हटे, अभी तक बैठे हैं वो शांति से, लेकिन उठ जाएँ कर लेंगे। मेरा झाड़ू तो हो गया था और मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा देने के लिए, तो मैं उनसे भी कह रही थी, मुझे चलो जल्दी कर लो आप भी। तो मेरा क्योंकि पोंछा होने के बाद वैसे मुझे नहाना ही है और कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना मुझे अभी, क्योंकि नहाने के बाद बस पूजा की ही तैयारी होगी। तो क्या ना फ्रेंड, अभी बस ये है कि त्योहारों में इतना बिजी हो जाते हैं ना, अभी नवरात्रा चलेंगे, नवरात्रा के ही इसमें इतने बिजी रहेंगे और 9 दिन के व्रत रहेंगे और फिर पूजा पाठ तो सारा रहेगा। और उसके बाद में दिवाली की तैयारी शुरू हो जाएगी, दिवाली की पूजा दिवाली की साफ़ सफाई में इनमें बहुत टाइम लगता है ना, मतलब दिवाली की साफ़ सफाई में फिर पूरा दिन निकल जाएगा, मतलब ये महीना ऐसे निकलेगा ना पता ही नहीं चलेगा। और मैं बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी इस महीने में, दिवाली तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा बैठने का भी।
और तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, पूरा कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा चलो अब नहाने जा रहे हैं, तो सोचा चलो चलो सिंक को भी मैं रगड़ देती हूँ, क्योंकि इसको भी 4-5 दिन हो गया हारपिक से साफ़ किए। क्या है ना, मैं जब तक इसको हारपिक से साफ़ नहीं करती ना, जब तक बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कि मैं सरफ़ से रोज़ कर लेती हूँ, डेली सरफ़ से मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं इसको हारपिक से नहीं करती हूँ ना, मुझे लगता है इसमें चमक ही नहीं आ रही, गंदी गंदी लगने लग जाती है मुझे। तो मैंने आज हारपिक से इसको भी साफ़ कर दिया नहाने जाने से पहले। और यहाँ पे हस्बैंड जी लग रहे थे अपनी तैयारी करने पूजा की, और इन्होंने मंदिर वंदिर सब साफ़ कर लिया था, माता रानी को भी नहला दिया था। तो मैंने क्या ज़्यादा सूट नहीं किया था, उन्होंने जो भी काम किया था ना, मैं उस टाइम पे नहाने गई थी तो मैंने नहीं किया था। और उसके बाद मैं नहा के यहाँ पे आ गई थी। मेरा काम पूरा होने के बाद, नहा धो के आने के बाद, यहाँ पे फिर मंदिर में मैंने बच्चों को भी उठा दिया। जैसे मैं नहा के आई ना, मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया था। तो नव्या तो अभी सीधे इसके पापा के पास आके बैठ गई थी, पापा क्या कर रहे हो इसे पूछ रही थी यहाँ पे सवाल। और फिर मैं भी यहाँ पे रेडी होके आ गई थी और माता रानी का श्रृंगार करने लग गई थी। माता रानी को चूड़ी पहनाई और बिंदी लगाई। तो इस तरह से मैंने उनका सारा श्रृंगार किया। और अब मैं उनको चुनरी उड़ा दूँगी। नई चुनरी लाई थी, पहले पुरानी वाली मैंने हटा दी थी, और अब मैं नई चुनरी जो लाई थी मैं वहीं उड़ाऊँगी। तो मैं उनको नहीं उड़ा देती हूँ माता रानी को, और इससे माता रानी का पूरा श्रृंगार है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने माता रानी को चुनरी उड़ा दी। देखो अब बहुत सुंदर लग रही है माता रानी को। मैंने न्यू चुनरी जो उड़ाई ना, मतलब ये थोड़ी सी जैसे पहले की चुनरी थी वो मतलब हेवी थी थोड़ी, उसमें वर्क ज़्यादा था। हाँ, ये सिंपल है बिल्कुल, लेकिन अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लगी थी माता रानी की। और उसके बाद में ना फिर मैंने माता रानी का श्रृंगार पूरा कर दिया था। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे जवारे बोने के लिए। तो मैं यहाँ पे जवारे बो रही थी। तो पहले क्या है ना, मैंने इसमें थोड़ी मिट्टी नीचे नीचे रखी, और उसके बाद में फिर मैंने जो गेहूँ और जो होते हैं ना, उनको मिक्स करके इसमें डाल दिया। और फिर ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी मिट्टी फिर डाली थी, और फिर थोड़े से गेहूँ डाले, और फिर मिट्टी डाली। इस तरह से मैंने जवारे बोए थे। आप लोग कैसे बोते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और मैंने यहाँ पे इस तरह से बोए थे। हम 2 जगह बोते हैं, एक तो इसमें कुंडी में, और एक नीचे जो उसके ऊपर फिर कलश रखते हैं। तो इस तरह से पहले हम अब दोनों में देखते हैं कितने बड़े होते हैं जवारे। मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मुझे इस बार डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ना मिट्टी अच्छी नहीं लग रही थी ये बिल्कुल भी। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, कितने बड़े जवारे होते हैं, क्या होता है। और उसके बाद में ना हमारी पूरी पूजा हुई थी। बच्चों को नहला दिया था मैंने, नव्या को नहला के उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। और उसके बाद में लग गए थे हम यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कर दी माता रानी की स्थापना और पूजा। तो हो गई हमारी आज के पहले नवरात्रि की पूजा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? फ्रेंड्स, हो गई पूजा, माता रानी की स्थापना हो गई, और काम भी मेरा हो गया था टाइम पे, और पूजा भी मुहूर्त के हिसाब से टाइम पे कर दी हमने। और अब पूजा पाठ होने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने सुबह से चाय नहीं पी थी, उठते ही कामों में लग गए थे। और मैंने सोचा पूजा पाठ करने के बाद ही चाय पियेंगे, इसलिए अब मैं चाय बना रही हूँ। और मैं मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, चाय तो मैं चढ़ा के आ गई थी, और चाय चढ़ाने के बाद मैंने इनको नहीं बिछाया था कालीन वगैरह। तो डोरमेट ये सब मैं डाल देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो ये मैंने क्या ऐसे ही रख रखे थे फोल्ड करके। उस टाइम पे मैं पूजा वूजा में लग गए थे ना, तो अब मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो ये सारा मैंने कर दिया। उधर का मैंने पहले ही साथ में ही बिछा दिया था, उधर उस रूम का, तो बेडरूम का तो मैंने। लेकिन इस रूम में उस टाइम पे जल्दी जल्दी में इधर में एक बार जो झाड़ू पोछा किया था ना, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं आई थी। बस अभी कंप्लीट काम होने के बाद आई थी। और अब मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी यहाँ पे। तब पी लेते हैं हम। आप भी आ जाइए और हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। वैसे आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8 बजे हैं, और पूजा से घर के काम सारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे खाना बनाना नहीं, क्योंकि हम हस्बैंड जी का और मेरा व्रत है, और बच्चों के लिए। जा फिर अपन दो चार के सिर फोड़ देते हैं। अरे रुक जा, यहाँ से बैठी बैठी देखना मैं कैसे खेलता हूँ। क्या बेटा खाते बनाना? क्या खाएगी? जो खाएगी बता दे। कुछ भी नहीं खाए? भूख नहीं लग रही है?
और चाय आय पीने के बाद थोड़ी सी देर बैठे, बातें की ऐसे, और उसके बाद में फिर हस्बैंड जी ऑफिस के लिए तैयार होने लग गए थे और मैं लग गई थी फिर बच्चों के लिए मैगी बनाने के लिए। बच्चों ने बोला मम्मा कुछ मैगी बना दो, तो नव्या वैसे मना कर रही थी ये भी नहीं खाना ये भी नहीं खाना, लेकिन लव ने बोला मम्मा आप तो मैगी बना दो। वैसे लव के लिए उसके चाचा जी ना ब्रेकफास्ट लाए होंगे ना आज खुद के लिए, जैसे मार्केट से कचौरी, तो वैसे उसके चाचा ने उसको दे दी थी कि ना लव मैं तेरे लिए भी नाश्ता लाया हूँ, क्योंकि उनको पता भैया भाभी का व्रत है, तो वो हमारे लिए तो नहीं लाए थे, लव के लिए लाए थे, तो उन्होंने बच्चों को कचौरी दे दी थी। वैसे नव्या नहीं खाती ना, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों की मैगी भी बना दी थी और लव ने एक कचौरी भी खा ली थी। मैंने कहा फिर दिन में जो भी नहीं खाना खाएंगे तो फिर मैं इनके लिए ना दिन में खाना बना लूँगी, पर अभी का इनका हो गया था। और मैं फिर उनके मैगी बना के और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी वो किचन साफ़ करने के लिए। वैसे मैं हस्बैंड जी फर्स्ट और लास्ट व्रत रहेंगे, और मेरा व्रत मैं पूरे व्रत रहूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी क्या ऑफिसर जाते ना तो थोड़ा नहीं हो पाता, काम भी ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो इसलिए उनका मैं लास्ट का और मैं फर्स्ट और लास्ट ही रहूँगा। तो मैं कहा चलो ठीक है मैं रह लेती हूँ सारे, तो मैं यहाँ पे मैं पूरे रहूँगी। और मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी। उसके बाद में फिर कपड़े हो रखे थे तो मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई थी। और अभी ये फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम है, ये शाम का, तो मैं यहाँ पे लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने आज बनाई छोले की सब्ज़ी, पूड़ी और पकौड़ी और पुए, इन चारों ही मैंने बनाए थे आज। तो पुए वैसे हमारे यहाँ सबको पसंद होते हैं, इसलिए मीठे में मैं माता रानी की पूजा के लिए भी हो जाएंगे और सब खा भी लेंगे, इसलिए मैंने पूजा के लिए भी यही प्रसाद बनाया था आज पुए। तो माता रानी का भोग मैंने निकाल दिया था, अलग से रख दिया था, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सबके लिए मैं पकौड़ी और ये सब निकालने के लिए। तो वैसे सास ससुर को सबको मैंने यहीं बुलाया खाने के लिए, यहीं बोला था उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।